हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, ये क्लास होने वाला है हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो जैसा कि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और आप हिस्ट्री सब्जेक्ट से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आपको इस क्लास में हिस्ट्री सब्जेक्ट से टॉप क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्लास हिस्ट्री सब्जेक्ट का दूसरा है। तो इससे पहले एक और क्लास हो चुका है हिस्ट्री सब्जेक्ट से, वो भी क्लास वेरी इम्पोर्टेंट क्लास है। वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। और आपको इस यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का क्लास करवाया जाता है, जो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। और सबसे पहले क्लास शुरू करने से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन 16 नंबर। तो इससे पहले वाले क्लास में 15 क्वेश्चन करवा चुके हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो बाकी का क्वेश्चन इस क्लास में करवाने वाले हैं। और अगर इस क्लास में पूरा क्वेश्चंस को नहीं करवा पाए तो एक और क्लास लेकर के आ जाएंगे। तो क्वेश्चन है आज का, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को और यूनान को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो यूनान को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को, मिस्र को, यूनान को और पोलैंड को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। और ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि 1829 में किनके बीच हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि किनके बीच हुई थी? तो यहाँ से आप दो क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो 1829 में। और दूसरा क्वेश्चन है कि किनके बीच हुई थी? तो ऑप्शन है तुर्की और इंग्लैंड, तुर्की और रूस, तुर्की और मिस्र और तुर्की और फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है खा। तुर्की और रूस के बीच एड्रियानोपुल की संधि हुई थी, जो कि 1829 में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी प्रजय हुई थी? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी प्रजय हुई थी? ऑप्शन है यूनान की, तुर्की की, रूस की और फ्रांस की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है खा, तुर्की का प्रजय हुआ था। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की प्रजय हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? ऑप्शन है यूनान की संधि द्वारा, एड्रियानोपुल की संधि द्वारा, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा और प्राग की संधि द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गा, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा हुई थी। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है
तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था का, संवैधानिक राजतंत्र का, निरंकुश राजतंत्र का और गणराज्य का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संवैधानिक राजतंत्र का। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रमुख न्यायाधीश और प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रधानमंत्री। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मेजनी ने, काउर ने, गैरीबाल्डी ने और बिस्मार्क ने। तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है मेजनी ने। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। तो ये सब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं और उम्मीद है कि ये सब भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो आप ध्यान से हर क्वेश्चन को देखिए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? इस बार क्वेश्चन है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है मेजनी, काउर, गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल। तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसका भी राइट आंसर है मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक था मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन है मेजनी ने, काउर ने, गैरीबाल्डी ने और बिस्मार्क ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप क्वेश्चन को याद करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? ऑप्शन है जियोबार्टी ने, चार्ल्स एल्बर्ट ने, विक्टर इमैनुअल ने और मेजनी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेजनी। मेजनी ने फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नवगुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नवगुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में और ब्रिटेन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इटली। नवगुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है इटली। इटली में नवगुएल्फ आंदोलन
हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1810, 1815 में, 1830 में और 1854 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1810 में। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1810 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्लास को इसी क्वेश्चन से एंड करते हैं क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। तो क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनारी, जेका और लाल कुर्ती। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका राइट आंसर है खा, कार्बोनारी। मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था। तो दोस्तों, ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये MCQ का क्लास देखिए और जो भी इम्पोर्टेंट MCQ है आप उसे याद कर लीजिए या आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और आप एग्ज़ाम की तैयारी अभी से ही करते रहिए क्योंकि आपके पास अब एग्ज़ाम का समय है जो धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहा है। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।